हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है π/4 टू π/3। और जो इंटीग्रेंड हमें यहाँ दिया हुआ है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। राइट। और उसके बाद हमारे पास पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पर, और इसका प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x बाई 2। राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम इस तरीके के जो ट्रिकी इंटीग्रल्स होते हैं इन्हें हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टी है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को आई ले लेते हैं। राइट। और यहाँ जो इंटीग्रेंड है उसमें हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स ओवर 2। राइट। और लिमिट्स जो हैं वो हमारी वैरी कर रही हैं π/4 से π/3 तक। तो देखिए x जो है वो π/4 है। π/4 ये जो लोअर लिमिट है ये 45 डिग्रीज है, और अपर लिमिट जो है वो है π/3 यानी कि 60 डिग्रीज हमें दिया हुआ है। राइट। तो चलिए यहाँ पर हम साइन एक्स का जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। राइट। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, और साइन x/2 का भी ग्राफ जो होगा वो हमें कुछ इसी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 1, यहाँ पर हमारे पास है -1, और यहाँ पर हमारे पास होगा π/2, और यहाँ पाई होगा हमारे पास, यहाँ 2π होगा, और यहाँ पर हमारे पास 3π/2 हो जाएगा। राइट। ओके। तो देखिए जब x की वैल्यू जो है वो π/4 और π/3 के बीच में लाई करती है, यानी कि x जब लाई करेगा π/4 और π/3 के बीच में, तो देखिए जो साइन x है, साइन x की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास π/4 है एंगल, और यहाँ पर हमारे पास π/6 है। राइट। तो जब हम π/4 पर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। राइट। और जब हम π/6 पर वैल्यू π/3 पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास ये आएगी। राइट। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो 1 से कम है। राइट। लेकिन 0 से ज़्यादा है। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या आना चाहिए हमें, हमारे पास ये 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जब x की वैल्यू जो होगी वो π/4 और π/3 के बीच में लाई करेगी। राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2 के लिए। राइट। तो देखिए जब x की वैल्यू π/4 और π/3 के बीच में है तो x/2 की वैल्यू कहाँ होगी, तो x/2 की वैल्यू जो होगी वो π/8 और π/6 के बीच में लाई करेगी। राइट। तो साइन x/2 की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, क्योंकि ये इंटरवल जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। राइट। ये इंटरवल भी जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। राइट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। राइट। तो जब x/2 π/8 और π/6 के बीच में लाई करेगा तो साइन x/2 की वैल्यू भी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x/2 जो होगा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 होगी। राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक होगी या जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा। राइट। तो अब हम देखिए आई की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू π/4 से π/3 तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स,
और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे पाई माइनस 0 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स बाई 2 की भी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तक, और यहाँ पर हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, राइट। तो अब देखिए पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जो 3.14 है ये 3 से ग्रेटर है और 4 से कम है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई जो होगा वो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पाई बाई 4 से पाई बाई 3 हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई की जगह 3 मिल जाएगा, तो ये 3 टाइम्स 3 हो जाएगा और dx आ जाएगा, राइट। तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 3 ज़ा 9, तो 9 को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे तो हमें मिलेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx। तो अब देखिए dx जो इंटीग्रल dx है ये x हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स और यहाँ x आ जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगी पाई बाई 4 से पाई बाई 3, राइट। तो अब हम यहाँ जो लिमिट्स हैं इनकी वैल्यू रखेंगे और डिफरेंस ले लेंगे। तो i की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, राइट। तो देखिए i की वैल्यू हमें मिल जाएगी अब 9 और 4 पाई माइनस 3 पाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 टाइम्स पाई ओवर 12, राइट। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 पाई बाई 4, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 3 पाई बाई 4 आ जाएगी।